अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है हमने और आज चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक है। बेटा हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था वाटर बोर्न डिजीजेस। वाटर बोर्न डिजीजेस ऐसी डिजीज जो पोल्यूटेड वाटर पीने से होंगी, उन्हें कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस। यानी कि जब पानी के अंदर कोई इंप्योरिटी, कोई कंटामिनेंट, कोई टॉक्सिक केमिकल शामिल हो जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। पानी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, पोल्यूशन काज करते हैं वाटर की, वो होते हैं, हमने दो पढ़े थे, टॉक्सिन्स हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में अगर होंगे तो वाटर की पोल्यूशन काज करेंगे। तो इस वाटर पोल्यूशन, इस आलूदा पानी को पीने से मुख्तलिफ तरह की डिजीज होती हैं, जिनमें से हमने कुछ डिजीज यहां पर स्टडी करनी होंगी। बट ये जो डिजीज है, नॉर्मली ये डिजीज अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजोरिटी में ऐसा होता है कि ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज डाइसेंट्री, कॉलरा, क्रिस्टोस्पोरेडियम या फ्लोरोसिस, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 डिजीज, 4 डिजीज के नाम लिखे होते हैं, आप उन चारों को एक्सप्लेन करना होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप हर डिजीज को अलग अलग याद करोगे प्रॉपरली। बेटा हम पहले डिजीज बात करें, वाटर बोर्न डिजीज। आलूदा पानी पीने से, वाटर की वजह से हमारे पास जो पहली डिजीज है वो हो सकती है डाइसेंट्री की। डाइसेंट्री किसे कहते हैं? डाइसेंट्री कहते हैं पेचस को। पेचस किसे कहते हैं? हमारे पास पेचस के बॉडी में से फीसिस का एक्सक्रीट होना लिक्विड फॉर्म के अंदर, बॉडी से जो फेसिस एक्सक्रीट हो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट हो। तो जब लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे तो वो डिजीज कौन सी कराएगी? डाइसेंट्री की, पेचस की बीमारी कहलाती है। इट इज इंटेस्टाइनल डिजीज, ये आंतों की बीमारी होती है, काज बाय बैक्टीरिया। ये डिजीज करते कौन है? जब पानी के अंदर मौजूद होंगे बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट होंगे, तो ये क्या करते हैं? हमारे पास इंटेस्टाइनल डाइसेंट्री डिजीज काज करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया। डाइसेंट्री की हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं? डाइसेंट्री में क्या होगा? बहुत ज्यादा डायरिया होता है। डायरिया पेचस कहते हैं, पेचस को ही कहा जाता है कि बॉडी से फेसिस का एक्सक्रीट होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, एंड दैट में अकम्पाउंड बाय द ब्लड, कि अगर इतनी ज्यादा एक्सक्रीशन होगी लिक्विड फॉर्म में के साथ में ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, और जो लिक्विड एक्सक्रीट होता है वो म्यूकस स्टिकी होना शुरू हो जाता है। तो ये सीवियर कंडीशंस में कंडीशन हो जाती हैं। बेटे पहली डिजीज होगी, सिर्फ आप बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया से होता है, और दूसरा इसके सिम्टम्स लिख दोगे। दूसरे की डिजीज की बात करें तो दूसरी डिजीज है कॉलरा। कॉलरा कहते हैं हैजा को। हैजा की बीमारी जब होती है, हैजा की बीमारी क्या होगी? इट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। पहले तो ये बात याद करोगे कि जो कॉलरा की डिजीज है ये भी किसकी वजह से होती है? ये भी बीमारी डिजीज होती है जब पानी के अंदर मौजूद होंगे बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होंगे? विब्रियोस कॉलराई। विब्रियोस कॉलराई जब हमारे पास ये बैक्टीरिया मौजूद होंगे वाटर के अंदर तो कॉलरा की बीमारी डिजीज काज करते हैं। बेटा ये एमसीक्यूज में आता है, कौन से बैक्टीरिया कॉलरा की डिजीज काज करते हैं? विब्रियोस कॉलराई हमारे पास जो बैक्टीरिया है वही डिजीज करते हैं कॉलरा की। कॉलरा से ही लफ्ज लिखा गया है कॉलराई का। तो इसकी अगर हम बात करें आगे सिम्टम की, बेटा पहली बात तो ये कि जो कॉलरा की डिजीज है इट इज फाउंड इन द वाटर कंटेनिंग ह्यूमन फेसिस। ये जो बैक्टीरिया है विब्रियोस कॉलराई है, ये कहां पाया जाता है? ये मौजूद होता है उस वाटर के अंदर जिस वाटर के अंदर ह्यूमन फेसिस, ह्यूमन एक्सक्रीशन शामिल होगी तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगर उस वाटर को लेट्स सपोज अगर कहीं पीने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया तो वो ये डिजीज काज करते हैं। कॉलरा इज काज्ड बाय डायरिया। अब कॉलरा के अगर सिम्टम की बात करें, हैजा की बीमारी में भी क्या होता है? बहुत ज्यादा डायरिया होता है। डायरिया पेचस की बीमारी, पेचस होना आएंगे उधर, एंड कैन बी फैटल। और अगर ये सीवियर कंडीशन बन जाए तो ये क्या करता है? फैटल, जानलेवा भी हो सकती है ये डिजीज। तो बेटा सिम्टम कुछ सेम ही है डाइसेंट्री के और कॉलरा के। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि दोनों ही बैक्टीरिया से काज होती है, नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं क्रिस्टोस्पोरेडियम। क्रिस्टोस्पोरेडियम इट इज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
प्रोटोजोआ। ये बेटा पहले आपको याद करना पड़ेगा, क्रिस्टोस्पोरेडियम जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज है, कौन सी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ जो है वो कौन सी डिजीज काज करता है? क्रिस्टोस्पोरेडियम। ये जो डिजीज है ये मैदे की बीमारी है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, इलनेस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मैदे की खराबी हो जाती है, जिससे क्या होगा? बहुत ज्यादा डायरिया, पेचेस होंगे एंड वोमिटिंग के उल्टी आती है। तो इसमें दोनों प्रोसेस होंगे कि दोनों चीजें होंगी, पेचेस भी होंगे और साथ में वोमिटिंग क्या भी आती है। दीज पैथोजेंस, ये प्रोटोजोआ पाए कहां जाते हैं? दीज पैथोजेंस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रिवर, लेक्स एंड रिजर्वायर। जहां पर पानी मौजूद होता है, लेक्स के अंदर या रिवर के अंदर या ऐसी जगह जहां हमने पानी स्टोर किया होता है, ये उसकी सरफेस के ऊपर प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। और ये डिजीज काज कौन सी करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल करते हैं, इलनेस करते हैं, मैदे को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे डायरिया और वोमिटिंग होती है। बेटे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहले देखें कि हमने क्रिस्टोस्पोरेडियम किसके वजह से काज हुआ, इफेक्ट बॉडी के अंदर किसके ऊपर करेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ऊपर। सिम्टम क्या होंगे? डायरिया होगा और वोमिटिंग होगी। पाए कहां जाएंगे? वो आगे लिखा हुआ रिवर और लेक्स की सरफेस के ऊपर होंगे। इससे नेक्स्ट जो है फ्लोरोसिस, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आसान से है। फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरोसिस का लफ्ज फ्लोराइड से लिया गया है। जब बेटा बहुत ज्यादा मिकदार फ्लोराइड की इस्तेमाल की जाए तो ये फ्लोराइड जाकर टीथ और बोन्स को डैमेज करते हैं। तो टीथ और बोन्स का डैमेज होना वो क्या होता है? फ्लोरोसिस कहलाता है। तो क्या होगा? इट इज काज बाय द एक्सेस यूज ऑफ फ्लोराइड। ये एमसीक्यूज में भी याद करेंगे कि फ्लोरोसिस की डिजीज किसकी वजह से होती है? ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती, ये होती है ज्यादा इस्तेमाल करने से। किस ज्यादा इस्तेमाल करने से? फ्लोराइड के ज्यादा इस्तेमाल करने से होती है। एसिड एडिशन में फ्लोराइड ज्यादा होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स। तो फ्लोराइड ये करेगा क्या? अगर फ्लोराइड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरोसिस काज बोन एंड टीथ डैमेज, बोन्स को और टीथ को डैमेज कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के यानी कि जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसे डैमेज करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है, जो सबसे ज्यादा ये बीमारी फैली हुई है हेपेटाइटिस, ये भी वाटर, पोल्यूटेड वाटर की वजह से हो सकती है। इट इज अ लीवर, हेपेटाइटिस में होता क्या है? हेपेटाइटिस के अंदर इट इज अ लीवर इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस की डिजीज के अंदर क्या होता है? जो जिगर है, जिगर की सोजिश हो जाती है, जिगर जो है वो सूज जाता है। जब जिगर सही तरह वर्क नहीं करेगा तो ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनेगा। लीवर ब्लड ही तो बनाता है, तो लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर वर्क नहीं कर सकता। इट इज काज बाय वन ऑफ द 5 वायरस। हेपेटाइटिस की बीमारी किस वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। वो वायरस कौन से होते हैं? वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 तरह के हेपेटाइटिस हैं, जिनमें से 5 तरह के वायरस हैं एक्चुअली। तो इनमें से जो वाटर की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की जो हेपेटाइटिस होगा वो होगा हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई इज काज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। तमाम हेपेटाइटिस पोल्यूटेड वाटर से नहीं होते। जो पोल्यूटेड वाटर पीने से हेपेटाइटिस होगा वो हेपेटाइटिस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ए हो सकता है या हेपेटाइटिस ई हो सकता है। अदरवाइज इसकी और टाइप्स भी है, लेकिन वाटर का रीजन क्या होगा? ये हेपेटाइटिस होंगे। तो बेटा हमारे पास हेपेटाइटिस, जिसके आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं। क्या करेंगे? लीवर इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, उसकी टाइप बताएंगे, और पोल्यूटेड वाटर की वजह से कौन से होंगे? 2 तरह के, ए एंड ई होगा। उससे नेक्स्ट बात करें हुकवर्म की। हुकवर्म जो है, हुकवर्म इज अ पैरासाइट वर्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास क्या होते हैं? हुकवर्म। ये वर्म्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? जाके इफेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, बॉडी के अंदर। अगर ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाए हुकवर्म, तो हमारी बॉडी में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ऊपर जाकर इफेक्ट करते हैं। इन सेवरल केसेस इट काज अनीमिया। जब ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं तो कौन सी डिजीज काज करते हैं? अनीमिया। अनीमिया किसे कहते हैं? जिसमें बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके साथ साथ
ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो डिजीज कौन सी कहलाती है? अनीमिया। ये क्यों होती है? हुकवर्म की वजह से होती है। इसके अलावा स्टंट ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस, इसके अलावा बच्चों के अंदर अगर हुकवर्म्स इंटर है और वो जाके जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे अटैक करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो दो तरह की डिजीज करते हैं हुकवर्म्स। हुकवर्म की जो डिजीज है वो अंदर लिखी हुई है, ये हमारे पास पैरासाइट का नाम लिखा हुआ है हुकवर्म। ये दो तरह की डिजीज का काज करता है, अनीमिया या बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। ये अटैक किसके ऊपर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। हुकवर्म एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन। ये बॉडी के अंदर इंटर कहां से हो सकते हैं? ये हमारे पास बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं थ्रू द स्किन। स्किन से भी इंटर हो सकते हैं बेटा। स्किन से इंटर होने के बाद ये जाकर डिजीज काज करते हैं। तो ये अलग से बात हो जाएगी शॉर्ट। और उससे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस किसे कहते हैं? यरकान को कहा जाता है, पीला यरकान जिसे कहते हैं। जॉन्डिस क्या होता है? यरकान को कहा जाता है। जॉन्डिस इज काज्ड बाय द एक्सेस बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। ये कब होता है? जब बाइल पिगमेंट ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ जाए। बाइल पिगमेंट वैसे तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन अगर जब ज्यादा मिकदार में बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा? जॉन्डिस की डिजीज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? लीवर सीज टू वर्क। जब जॉन्डिस की बीमारी होती है तो लीवर वर्क नहीं करता, सीज टू वर्क, काम करना रुक जाता है, जिससे क्या होगा? आई टर्न येलो, जिससे पेशेंट की आईज जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगी। इसकी सिम्टम्स होंगे। इसके बाद पेशेंट फील वीकनेस एंड फैटीग, जिससे पेशेंट को थकावट महसूस होती है और कमजोरी महसूस होती है। बेटा इसके सिम्टम्स करेंगे। जॉन्डिस बाइल पिगमेंट के ब्लड के अंदर बढ़ जाने से होता है, जैसे फ्लोराइड का ज्यादा इस्तेमाल करने से हुई थी फ्लोरोसिस। इसके बाद इससे क्या होगा? लीवर वर्क करना कम कर देगा, रोक देगा, आईज येलो हो जाएंगी और पेशेंट थकावट, फैटीग, थकावट महसूस करता है और कमजोरी महसूस करता है। लास्ट में बात करते हैं टाइफाइड की। बेटा टाइफाइड क्या होगा? टाइफाइड ये फीवर बुखार होता है। इतना तो डेंजरस, ये भी बैक्टीरिया वजह से फैलता है बेटा। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिजीज होती है सेपरेटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। ये भी आलूदा पानी की पीने की वजह से होता है। टाइफाइड में बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं, धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और ये बुखार होता है बेटा। ये भी डेंजरस, जानलेवा हो सकता है। तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, हमारी बुक के अंदर से 2 पॉइंट्स दिए हुए बेटा। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा, ये अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2 या 3 पॉइंट्स बनाएंगे और ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना होगा। जबकि लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हम इन डिजीज से कैसे बच सकते हैं। बेटा सबसे आसान बात है कि जो हम पीने के लिए पानी जो यूज करें वो हम सेफ एंड द प्योर वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द जो हमारा सैनिटरी का सिस्टम है उसे बेहतर किया जाए। सैनिटरी का जो हमारा सिस्टम होगा, सेवरेज का जो हमारा सिस्टम है, उसे बेहतर करने से हमारे पास इन डिजीज से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री से केमिकल्स जो निकलते हैं उन्हें डायरेक्ट पानी के अंदर शामिल ना किया जाए, पहले उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, उन्हें हार्मलेस केमिकल्स में पहले कन्वर्ट किया जाए। तो अगर ये हम केमिकल ये हम वर्क कर ले तो इन तमाम डिजीज से बचा जा सकता है। हाउ वी प्रिवेंट फ्रॉम द वाटर बोर्न डिजीज, ये मैंने आपको बता दिया है। बुक में 3 हेडिंग है जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां तक करेंगे तो हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है।